जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। पहले नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा और अब जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के साथ जोड़ने की खबर आ रही है। हाल ही में उद्धव ठाकरे के भी सुर बदलते दिखे, ममता से भी ट्यूनिंग गड़बड़ होती लग रही है। ऐसे में आरएलडी के अलग होने की खबर इंडिया गठबंधन के लिए टेंशन वाली होगी। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी में 4 सीटों कैराना, बागपत, अमरोहा, मथुरा सीटों पर समझौते की बात हुई है। बड़ा सवाल है कि जिस आरएलडी के बारे में कहा जा रहा है कि उसका अस्तित्व सिमट रहा है, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में उसकी सीटें शून्य थी। आखिर उसमें ऐसा क्या खास है जो उससे गठबंधन की सुगबुगाहट भी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल आरएलडी का कैडर वोट बैंक पश्चिमी यूपी का जाट वोट माना जाता है। पिछले चुनाव को देखें तो जाट के साथ मुस्लिम वोट बैंक मिलकर चुनाव में बड़ा असर डालता है। खास तौर से पश्चिमी यूपी की करीब 40 विधानसभा सीटों का क्षेत्र ऐसा है जहां आरएलडी का अच्छा खासा प्रभाव है। लोकसभा के हिसाब से मथुरा, मुजफ्फरनगर, आगरा, कैराना, बागपत, अमरोहा, अलीगढ़, मेरठ आदि सीटों में उसका वोट बैंक है और इस प्रभाव की वजह है भारत के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह इस क्षेत्र के बड़े किसान नेता थे। इस इलाके में 2 ही बड़े किसान नेता हुए हैं, एक महेंद्र सिंह टिकैत और दूसरे चौधरी चरण सिंह। महेंद्र सिंह टिकैत कभी राजनीति में नहीं उतरे। ऐसे में भारतीय राजनीति में चौधरी चरण सिंह किसानों के आवाज के रूप में उभरे हैं। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक जाट परिवार में पैदा हुए थे। यहीं से इनकी राजनीति शुरू हुई। चरण सिंह आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र में प्रमुख नेताओं में से एक रहे। ये कांग्रेस के कई आंदोलनों में एक्टिव रहे। आजादी के बाद भी कांग्रेस में जुड़े रहे, बाद में कांग्रेस से अलग हो गए। चरण सिंह का प्रभाव इतना था कि 1967 में उत्तर प्रदेश के पहले नॉन कांग्रेसी सीएम रहे। यही नहीं, भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी रहे। उनकी विरासत संभाली उनके बेटे अजीत चौधरी ने। अजीत चौधरी ने 1996 में राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी की स्थापना की, लेकिन हमेशा अपनी पार्टी का क्रेडिट चौधरी चरण सिंह को दिया। यहां आपको बता दें कि एक तरफ से आरएलडी की पहचान चौधरी चरण सिंह ही रही। अजीत सिंह भारतीय राजनीति में पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने आईआईटी से इंजीनियरिंग की और राजनीति में आए। 6 मई 2021 में अजीत सिंह का भी निधन हो गया, लेकिन अपनी मौत से पहले वो बेटे जयंत चौधरी को कुर्सी सौंप चुके थे। ऐसे में आज भी चौधरी चरण सिंह के लिए समर्पित कुछ वोटर आज भी जयंत चौधरी के फेवर में हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में आरएलडी का प्रभाव काफी घटा। साल 2014 में आरएलडी ने यूपीए गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा था और 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक पर भी जीत हासिल नहीं हुई थी। इसी तरह 2019 में भी इसी गठबंधन से लोकसभा चुनाव लड़ा और 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। जीत का आंकड़ा इस बार भी शून्य रहा। साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में रालोद ने अकेले यूपी की 277 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ एक ही जीता और सिर्फ 1.78% वोट मिले। इसके बाद 2022 में आरएलडी ने सपा के साथ चुनाव लड़ा और 33 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिसमें 8 पर जीत हासिल हुई। इस चुनाव में आरएलडी का वोट परसेंट बढ़कर 3 के पास पहुंच गया। साफ है कि गठबंधन में आते ही आरएलडी का प्रभाव बढ़ गया। अजीत चौधरी के निधन के बाद जयंत चौधरी ने इलाके में कई रैलियां भी की हैं, जिससे जाट मुस्लिम वोटों पर भी फिर प्रभाव बनाया जा सके। आरएलडी की यही खासियत बीजेपी के लिए मायने रखती है। पिछले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट यही दिखाते हैं कि आरएलडी बेशक अकेले इतनी प्रभावशाली ना हो, लेकिन गठबंधन में उसकी ताकत बढ़ जाती है। पिछले लोकसभा चुनाव में एसपी, बीएसपी और आरएलडी साथ थे। अब ऐसे में बेशक आरएलडी को जीत नहीं मिली, लेकिन बीएसपी 10 और एसपी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। अगर आरएलडी बीजेपी के साथ आ जाती है तो बीजेपी अपने विरोधी गठबंधन की ताकत को कम कर सकती है और अपना प्रभाव बढ़ा सकती है, क्योंकि पश्चिमी यूपी के कुछ जाट और मुस्लिम वोट अपने पक्ष में खींच सकती है। आरएलडी की यही खासियत उसे यूपी की राजनीति में इंपॉर्टेंट बना देती है। ये खबर लिखी है हमारे साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने। धन्यवाद।